हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीपीटी का काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा और साथ ही उसके लिए काउंसलिंग के लिए आपको मेन कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने होंगे। ठीक है, और साथ ही हम जानेंगे कि सीजी में टॉप पॉलिटेक्निकल के कॉलेज कौन कौन से हैं। राइट, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे किस रैंक से किस रैंक तक वाले लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, क्या चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे हम आपके काउंसलिंग के लिए मेन डॉक्यूमेंट का। राइट, तो जो भी स्टूडेंट्स अपना पीपीटी के लिए काउंसलिंग में एडमिशन मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा ये सब डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, है ना, 12th का होना चाहिए, और कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए, ST SC OBC और EWS के लिए। ठीक है, राइट, और क्योंकि ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है और आपका निवास प्रमाण पत्र, इन दोनों से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जिसको स्कॉलरशिप मिलता है उसको स्कॉलरशिप भी मिलने के चांसेस रहेंगे अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे तो। ठीक है, इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और फिर इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, और आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, कृषक प्रमाण पत्र, ये एक ऑप्शनल है ना, और फोटो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड, पीपीटी का जो आपके पास रिजल्ट है वो होना चाहिए, और जो आप पीपीटी का एग्ज़ाम देने गए थे तो एडमिट कार्ड लेकर गए थे वो एडमिट कार्ड होना चाहिए, वो भी काउंसलिंग के दौरान ज़रूरत पड़ सकती है, और एक राशन कार्ड, है ना। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शनल है क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें राशन कार्ड नंबर डालना होता है। राइट, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि आपके जो अब हम यहाँ बात करेंगे जो छत्तीसगढ़ में कॉलेज कौन कौन से हैं, पहले ये भी जान लीजिए आप। ठीक है, किस किस जगह पे कॉलेज हैं, तो आप देख सकते हैं बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग और जांजगीर चांपा, जसपुर, और इसके बाद आपके पास कांकेर, करबदा और कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव और सरगुजा, इन जगहों में कॉलेज है। अब गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बस्तर संभाग में गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कोएड पॉलिटेक्निक बस्तर, जो कि ये जगदलपुर में है, और गवर्नमेंट कोएड कॉलेज, कोएड मतलब जिसमें कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं, है ना, वो आपके कोएड कॉलेज हो गया। और कहीं कहीं कुछ ऐसा है कि गर्ल्स कॉलेज भी है, तो वहाँ मैं आप लोग से ये ज़रूर कहूँगा, एक आपका ये आप लोगों के लिए मेरा एडवाइस है, अगर आप एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो आप अगर वहाँ के गर्ल्स कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सीट मिलने के। ठीक है, राइट, फिर इसके बाद देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल जो बिलासपुर में है, फिर पॉलिटेक्निक नारायणपुर में है, फिर सुकमा में है। ये जो आप 6 के 6 यहाँ देख रहे हैं बस्तर संभाग से, तो ये आपके टोटल क्या हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। राइट, अब इसके बाद आगे देखिए बिलासपुर में देख लीजिए, यहाँ पास आप देख रहे हैं पहला कॉलेज क्या दिया हुआ, आयुष कॉलेज ऑफ फार्मेसी मरवाई, और फिर आयुष कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक का देख लीजिएगा, बिलासपुर कॉलेज पॉलिटेक्निक, ये दोनों क्या हैं यहाँ से, ये और डॉक्टर CB रमन, है ना, ये आपका प्राइवेट हैं। राइट, ये तीनों यहाँ पास प्राइवेट हैं। फिर इसके बाद देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बिलासपुर। अब यहाँ मैं आपको बता रहा था कि अगर आप गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो बेशक ये कॉलेज आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पास सीट जो होंगे वो ज़्यादा चांसेस हैं गर्ल्स के लिए अवेलेबल रहें। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिलासपुर, फिर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेली और तखतपुर का भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज इस प्रकार से इतने सारे हैं, और अगर आप देखेंगे और आगे भी मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक तखतपुर है, JK इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ये आपका, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो जाएगा JK इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, है ना, इसी का है इंस्टीट्यूट है ये, स्कूल ऑफ फार्मेसी चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज, है ना, और फिर सिद्धि विनायक इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दंतेवाड़ा में दिया हुआ है ना, और फिर धमतरी में है, ये धमतरी का जो ये कॉलेज है ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। दुर्ग का देख लीजिए,
अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस रैंक वाले को ज़्यादा चांसेस है ना, कि ये मिल सके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पास, तो ये आप देख पा रहे हैं इनमें से कुछ कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट हैं और कुछ कॉलेजेस यहाँ पास जो हैं प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, यहाँ पास गवर्नमेंट कॉलेज देख सकते हैं, ये सब बालोद में दिया हुआ है ना, बिरला में है, राइट। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पास प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, जिनका कम परसेंट है उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज पे ही हो पाएगा, लेकिन उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर जिसके अच्छे परसेंट हैं तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन आपको काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगा, तभी वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकेगा। देखिए यहाँ पास जांजगीर चांपा में भी आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें जसपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है, कांकेर में है। फिर इसके बाद कवर्धा में मिल जाएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज कबीरधाम, फिर कोरबा में है, और कोरिया में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा पॉलिटेक्निक का। महासमुंद में, रायगढ़ में किरोड़ीमल पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पास है। ठीक है, फिर रायपुर में है आपके पास, रायपुर में काफ़ी सारे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। ठीक है, लगभग यहाँ पास 21 कॉलेज यहाँ पास मिल रहे हैं, राइट, गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिलाकर। फिर राजनांदगांव पे देख लीजिए गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और कोएड भी है खैरागढ़ में, और सरगुजा में 3 कॉलेज मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अंबिकापुर में, रामानुजगंज में और सूरजपुर में, राइट। तो इस प्रकार से ये आपके पास इधर यहाँ पर सरगुजा में मिल गए। तो अब बात करते हैं कि जो कितने रैंक वाले का एडमिशन हो सकता है। तो देखिए टोटल सीट की मैं बात करूं तो टोटल सीट की बात कर लेते हैं। ठीक है, टोटल सीट है 7615। ठीक है, ये लास्ट अगर बात करें 2023 तक के स्थिति में ये आपके पास ये टोटल सीट रहा है, राइट। इस साल शायद 3 से 4 कॉलेज और न्यू खुले हैं, तो वहाँ भी सीट बढ़ जाएगी। मान के चलते हैं 8000 के आसपास आपको वो सीट अवेलेबल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके लगभग जो मेरिट लिस्ट बनी है उसमें आप अगर देखेंगे, मैंने ग्रुप में सेंड कर रखा है, तो लगभग 8000 के आसपास उसमें पूरा मार्क्स दिखेगा, मतलब लोगों का, इतने कैंडिडेट लोग अप्लाई जो किए थे और वहाँ पास एग्ज़ाम दिलाए थे। अब उनमें से अगर बात करें पासिंग मार्क्स 33%। ठीक है, तो ये सिर्फ जो ये आंकड़ा है ना, ये सिर्फ 3500 के आसपास है ना, 3300 लगभग, मतलब ये इतना लगभग आपके पास ये आंकड़ा है कि लगभग यहाँ 33% आया हुआ है। ओके, और सबसे हाईएस्ट की बात करें तो 78% है। ठीक, 150 नंबर में अगर हम बात करें टोटल, तो परसेंटेज की बात कर रहे थे। तो अब यहाँ पास किनका चांसेस है, तो देख लीजिए ये 7615 सीटें हैं, जो कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट और प्लस प्राइवेट है ना, दोनों को मिलाकर, राइट। अब इसके बाद देखते हैं, हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो ये जान लीजिए 60 से प्लस वाले का है ना, फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, राइट। और उसके बाद सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जो होगा, उसमें सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में क्या हो सकता है कि मैक्सिमम जो चांसेस होगा वो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए होगा, है ना, कि उनका अगर 50 प्लस मार्क्स है तो उनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जिनका 50 से कम है, एसटी एससी वाले का फिर भी चांस है थर्ड राउंड में, कि 45 प्लस वाले का एक बार चांस है कि मिल सकता है, लेकिन जनरल और ओबीसी कैंडिडेट जो होंगे उनको बहुत कम चांसेस है कि गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ पास मिल जाए। कितने, अगर मान लीजिए उनका 45 और 45 से नीचे है तो ठीक है, 50 से ऊपर है तो एक बार चांस है मिल जाएगा, बट 45 या 45 से नीचे है तो ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पास पॉसिबिलिटी कम है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। ठीक है, तो ये आपके लिए आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा,
ना। और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होता है हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ जाएंगे कि क्या क्या फिर किस प्रकार से कैसे अप्लाई करना है ना, किस किस जगह आप अप्लाई करें जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, पहले राउंड में। तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और रही बात काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग आपका में भी हो सकता है कि 10 अगस्त तक स्टार्ट हो जाए, है ना, 10 अगस्त या फिर 10 अगस्त के बाद स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जल्द से जल्द आपका मिड ऑफ या फिर एंड ऑफ अगस्त से क्लासेस भी स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ सभी कॉलेजेस में पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं सभी के लिए जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को, जिससे कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।